साधक कभी भोगों में रति ना करके सम्यक रूप से तृष्णा का नाश करके भगवान का भजन करता है। राग के समान अग्नि नहीं, जला डालेगा। द्वेष के समान मल नहीं, भजन में बाधा पहुंचा देगा। पराई निंदा के समान दुख नहीं, मत करना, नहीं तो दुख में फंस जाओगे। दूसरे को दुख देने के समान अशांति नहीं। अगर दूसरों को दुख दिया तो तुम स्वयं अशांत हो जाओगे। उपासक, जो तुम्हारा अनिष्ट करे उसे तुम आशीर्वाद दो। देखो भगवान के पार्षद का स्वभाव। जो तुमसे घृणा करे उसका तुम मंगल सोचो। जो तुम्हारी निंदा करे तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। यह है भगवत मार्ग। कितनी कठिन है। जो हमसे दुश्मनी करे उससे हम प्यार से झुक के बात करें। जो हमारा बुरा चाहे उसको हम आशीर्वाद दें। जो हमसे घृणा नफरत करे उसका मंगल मनावें। जो हमसे द्वेष करे उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। थोड़ो खाई तो कल्पे झलपे, घणो खाई के रोगी। और दोहू पंखा की संधि विचारे तो है वो बिरला जोगी। बात समझना यहां। थोड़ो खाई, बिल्कुल पूरी लगन लगी रहेगी भोजन में। और घड़ों खाई तो रोगी, और दबा के खाओगे तो रोगी हो जाओगे, भोगी हो जाओगे, भजन नहीं बनेगा। तो बोले संधि में रहे। थोड़ा खाई तो कल्पे झलपे, उसी का चिंतन। और घड़ों खाई तो रोगी, और दोहू पंखों की संधि में तो वो है बिरला जोगी। जो दोनों संधि में, अर्थात ना भूखा और ना छका। देखो जिनको उपवास का नियम दिया है, जिन्होंने उपवास का नियम लिया है, वो ध्यान दे दे। उनका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। अगर भोजन का चिंतन हो रहा है तो फटाफट उल्टी दाल बनाओ और भोग लगा के पालो और खूब भजन करो। हमारा उद्देश्य है कि आपके पेट में हल्का आहार जाए, वो आप रात दिन मंत्र जप करो। इसके लिए उसका चिंतन न बने कि काश दाल रोटी ऐसे। तो पालो और भजन में लगो, श्री जी के चिंतन में लगो। और अगर ऐसे चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अवधू रहिबा हाटे बाटे, रूख बिरख की छाया। तजिबा काम क्रोध और तृष्णा, ये संसार की माया। एकांत हो या समाज, दोनों में तेरी स्थिति एक जैसी हो। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पावो। गरम न करी वो, सहजे रही वो, भड़ंत गो रख राऊं। कह रहे कि मचल के नहीं, गंभीरता पूर्वक पैर। एक साधु एक एक पैर संभाल के रखता है, कोई जीव न मर जाए। उसकी चाल अलग होती, आराम आराम, हबक ऐसे। और जब बात करना है तो एकदम उतावले होकर के नहीं, बहुत गंभीरता पूर्वक, शांत विचार पूर्वक बोलिए। ये योगी के लक्षण है। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पाऊं। आराम आराम से नाम जप करते हुए पैर रखो। बिल्कुल ऐसे उतावले होकर बोलने मत लगो। और ठबक मचलते हुए नहीं चलना चाहिए। नहीं, साधु का चाल होती है ग्रीवा झुकी हुई, गंभीर मुद्रा, एक एक कदम आराम से चलो। गर्व न करिबो, किसी भी प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए। भेद न कहना, अपने हृदय की बात किसी को ना होता है। कह रहे कि अपने हृदय के सहजे रविवा, भड़ंत गौरव राम। बोलिवा अमृत वाणी, जब बोले तो अमृत शब्द बोले। नाम लीला गुण, ये अमृत शब्द है। अगिला अग्नि होइबा अवधूत, तो आपन होइबा पानी। बोले अय अवधूत, जब कोई तेरे को आग बबूला करने के लिए उपाय करे, गाली देना, मारना, निंदा करना, तब तू पानी की तरह बहना। तेरे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। अय अवधूत साधक, तू अपने को कभी किसी के सामने प्रस्तुत मत कर। तेरी साधना क्या है, गुरु ने क्या बताया, तू किस स्थिति का है, ये प्रस्तुत मत कर। बहुत सावधानी पूर्वक बोलो, अमृतमय वचन बोलो। और कह रहे जब कोई तुझे आग बबूला करना चाहे, निंदा अपमान ऐसे कर, तो तू पानी की तरह बह जा, क्षमा कर दे। बिल्कुल गुस्सा नहीं आनी चाहिए। गोरख कहे सहुड़े अवधू, जग में ऐसे रहना। आंखें देखिबा काने सुनिबा, मुखते कछु न कहना। नाथ कहे तो आपा रोपो, हट कर बात न करना। यह जग है काटे की बाणी, देख देख के धरना। गोरखनाथ जी कहते हैं तू संसार में दृष्टा मात्र है, इसलिए जब गाली दी जा रही, अपमान दिया जा रहा, अंतः और नगरी जाऊं तो माया, भरी भरी खाऊं तो निंदा व्यापे। क्यों सीजत जल बिंब की काया, खाए भी मरिए और खाए भी मरिए। गोरख कहे पूता संजम ही तरिए, धाये न खाईवा भूखे न मरिवा।
आनिश लेबा ब्रह्म अग्नि का भेवम, हटना करिबा पड़ा न रहिबा, यू बाल्या गोरख देवम। बहुत ऊंची बात कह रहे स्वामी। वन में जाऊं तो पैरों में कांटा चुभते हैं और भूख लगती है, और अगर शहर नगर में जाऊं तो माया खींचती है। ऐसा आकर्षण संसार का है, बड़ा विचित्र है। पेट भर के खाऊं तो नींद आती है और भोग वासना सताती है, और अगर भूखा रहूं तो भोजन का चिंतन करूं, कैसे सिद्धि प्राप्त करूं, बड़ी समस्या है। जंगल जाऊं तो कांटा लगता है, भोजन की व्यवस्था है। नगर में जाओ तो माया की बड़ी भारी व्यवस्था है। भूखे रहो तो भोजन की याद आती है, छक के पेट भर के पाओ तो भोगों की याद आती। कैसे सिद्ध हो? बहुत खाया तो मर गया, वो बिल्कुल न खाया तो हमारा साधना नहीं बनेगी। गोरखनाथ जी कहते बच्चा बीच में रहना सीख, न नगर में न जंगल में। कहां? परमात्मा में। परमात्मा स्थिति में है तो चाहे जंगल में रहे और चाहे नगर में रहे, बात बराबर। परमात्मा स्थिति नहीं तो कहीं भी रहे। और बहुत भोजन नहीं पाना और बिल्कुल नहीं पाना वाला भी नियम ठीक नहीं है, बीच में जरूर। इससे बहुत ज्ञान विज्ञान की हानि हो जाती है जो जबरदस्ती करते चल जाए। और आप लोगों को तो सुविधा ही है, अपने लोगों को था मिला मिला नहीं मिला, कई कई दिन नहीं मिला। ना तो अच्छा भोजन देख के टूट पड़ना चाहिए। भंडारे के बहुत इसमें रसेंद्र मार, इसको रसेंद्री को मार हम तो कहते हैं, मारना चाहिए। एक बार तो डटके से मारना। अपने लोगों ने जब यौवन अवस्था का प्रारंभिक साधन था, वर्षों नमक नहीं पाया, केवल सब्जी बिना नमक के, इतनी उबाल के केवल सब्जी, और कभी ऐसे मुरझाए हुए नहीं रहे। फिर नियम लिया, अब गंगा जल से बन करके केवल होगी, नहीं बनेगी अगर व्यवस्था नहीं भगत बना पा रहे तो केवल गंगा जल। कई वर्ष तक अन्न जबान में नहीं रखा, कई वर्ष तक मारा जाता है मन को। हाँ, थोड़ा सा भाई प्रार्थना है, अच्छा खाना देखकर टूट मत पड़ो। बहुत अब इसकी बहुत बहुत कई बार इस पर चर्चा इसलिए करते हैं कि इसी पर सब गड़बड़ हो रहा। आलस्य में पड़े रहने वाला कभी योगी नहीं होता। कह रहे हैं हठना करिबा पड़ा न रहिबा, यूं बाल्या गोरख देवम। गोरख देव जी महाराज कहते हैं कि हट करके भोजन है, भोग है, ये सब वस्तुएं हैं, इसे हटो, प्रमाद करके पड़े मत रहो। कैसे हम तुम्हें बताएं? ये तो बहुत साधक के अंदर खुद इतनी आग होनी चाहिए। 4 घंटे और हद से हद 5 घंटे, 24 घंटे में 5 घंटे से ज्यादा साधक को नींद नहीं लेनी चाहिए। ये भोजन विष समझो, खा खा करके आते बढ़ा रहे हो और कोई ज्यादा लाभ नहीं यदि भोजन पे टूट पड़ोगे। हसिबा खेलिबा धरिबा ध्यान, अहनिश कथिता ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले न करे मन भंग, ते निचल सदा नाथ के संग। पहली बात तो साधक को ये बातें करता खत्म जाप का, बस सुन रहा है। ब्रह्मरंध्र से लेकर संपूर्ण परावाणी तक गूंज रहा है जो गुरुदेव ने दिया है। करता नहीं है बचा है, जब करता नहीं बचा, हो रहा है। शून्याकार वृत्ति, कोई कामना नहीं, कोई चेष्टा नहीं, वो स्थिति, यही स्थिति प्राप्त। अजपा जपे सुनि मन धरे, मन सुन रहा है केवल, चल रहा है निरंतर, रूम रूम रग रग भगवदानंद में डूबा हुआ। 5 इंद्रिय निग्रह करे, 5 ज्ञान इंद्रियां उसी में डूब गई अजपा जाप में। बोले ब्रह्माग्नि में होम काया, देहाभिमान ज्ञान से भस्म हो गया। बोले महादेवता सुबंधने पाया, महादेव जी उसकी वंदना करते हैं ऐसे जोगी की, जो इस स्थिति में है उसका सम्मान देवादिदेव महादेव करते हैं। और आगे कह रहे धन जोवन की करे नाश, चित्त न राखे कामिनी पास, नाथ बिंद जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। गोरखनाथ जी के वचन। जो जवानी में किसी स्त्री के चक्कर में नहीं फंसा, जो भजन बढ़ने पर कभी धन संग्रह नहीं किया, और जो शरीर में स्थित रहते हुए शरीर बिंदु जला दिया और शरीर अभिमान भस्म कर दिया, स्वयं भगवती आद्या शक्ति पार्वती उसको दुलार करती है, स्वयं अन्नपूर्णा उसका दुलार करती है। बाल जोबन जे नरजती, काल दुकालाम ते नरसती, हुरते भोजन अलपहारी, नाथ कहा सो काया हमारी। जो बाल्यावस्था से भजन में लग गया और जवानी को संयम के द्वारा भस्म कर दिया, ये तो भगवान का नाम जप नहीं करते, मैं उनका कभी मुख देखना नहीं चाहता। श्री नामदेव जी महाराज कह रहे
जिनके भीतर रहे अंतरा, जैसा पशु तैसा वह नरा। जो छल कपट प्रपंच द्वैत भाव और भजन नहीं करते, भजन बिल्कुल भगवान का नहीं करते, बोले उनमें और पशु में बिल्कुल अंतर नहीं है, ऐसे लोगों का संग कभी ना करे। प्रणमत नाम देवता के बिना नासो है 32 लक्षणा। जिसके धर्म के 32 लक्षण नहीं जागृत हुए, नामदेव जी कहते मुझे अच्छा नहीं लगता। जो धर्मात्मा नहीं, जो भजन नहीं करता, भगवत मार्ग का पथिक नहीं, तो क्या तत्व गहनो नाम है भजली जय सोई। सबसे बड़ा तत्व नाम है, उसी का भजन कर लो। नामदेव जी कह रहे नाम ही सबसे बड़ा तत्व है। हरि आया संत संग से, हरि आनंद आया। हरि यहां हरि वहां, हरि के बिना कुछ नहीं कहा। हरि 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 पढ़ता, हरि नाचता, हरि देखता, हरि आनंद, हरि आदि, हरि अंत, हरि सब भूतों में व्यापक। हरि को जानो, हरि को बखानो, यही तत्व है। तत्व गहनों को नाम है भज लीजिए सोई। लीला सिंधु अगाध है गति लखै न कोई। कंचन मेरु सुमेरु है गज दीने दाना। कोटि गऊ जो दान दे तो नहीं एक नाम समाना। समझ लीजिए, सुमेरु पर्वत के समान सोना दान कर दे खूब, हाथी घोड़ा रथ रब्बा दान कर दे खूब, गौ दान कर दे, लेकिन एक नाम के समान नहीं है ये सब। इसलिए असमन लाए राम रसना, तेरो बहुर न होई जन्म मरना। ऐसा विचार करके नाम में राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि बोले, फिर तेरा जन्मना मरना नहीं होगा। जैसे मृगा नाद लवलावे, बाण लगे भाई ध्यान लगावे। जैसे मृग बीना की ध्वनि में इतना मतवाला हो जाता है कि बाण लगने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही चाहे जितना कोई गाली दे अपमान करे, तू कभी नाम न छोड़ना। जितना नाम उद्योग करके जो